हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर। और ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप समझ आएंगे कि डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली में होता क्या है। और क्रिप्टोग्राफी या ब्लॉकचेन की दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर की इतनी वैल्यू क्यों है और क्यों डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ डिजिटल सिग्नेचर। A digital signature is a cryptographic proof that authenticates the sender and ensure message integrity. Think of it as a digital hand signature, but infinitely more secure and tamper proof. फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ से समझ सकते हैं इसको कि जब आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी को कोई लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आप उसके ऊपर अपना एक सिग्नेचर करते हैं ये बताने के लिए कि ये मैसेज में इंटीग्रिटी है, कि ये मैंने लिखा है या किसी ने भी लिखा है, तो आप उसके नीचे साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन आता है तो जब वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आता है नीचे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साइन होते हैं जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी में काम करता है उसी तरीके से कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है उसकी इंटीग्रिटी बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होता है। ऑथेंटिकेशन proves that authorize the transaction are legitimate sender। ऑथेंटिकेशन मतलब ये प्रूव करता है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किसी लेजिटिमेट सेंडर के थ्रू हुई है। इंटीग्रिटी कंफर्म द मैसेज हैजंट बीन अल्टर्ड और मॉडिफाइड सिंस साइनिंग, कि मैसेज ये कंफर्म करता है कि मैसेज ना तो बीच में खराब हुआ है ना किसी ने छेड़खानी करी है और पूरी की पूरी इंटीग्रिटी है। और लास्ट में क्या करता है कि प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम डिनाइंग द क्रिएटेड द सिग्नेचर। सो यही था डिजिटल सिग्नेचर सिंपल भाषा में कि a digital signature is a cryptographic proof that authenticate the sender ensure message integrity, कि जिसने जो डॉक्यूमेंट भेजा है या जिसने जो ट्रांजैक्शन करी है वो इंश्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर की ये उसे नहीं भेजा है। ओके, और पूरे मैसेज की इंटीग्रिटी बनाए रखता है। अब साइनिंग वर्सेस इंक्रिप्शन, इनमें क्या होता है कि डिजिटल signatures and encryption serve different purpose in blockchain security। Understanding the distinction is critical। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिजिटल सिग्नेचर अलग चीज़ है, एनक्रिप्शन अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग पर्पस के लिए अपना काम करते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में। तो क्या होता है कि डिजिटल साइनिंग यानी कि डिजिटल सिग्नेचर प्रूफ ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन, ये प्रूव करता है ऑथेंटिसिटी कि जो डॉक्यूमेंट आया है वो एकदम वैलिड है, किसी ऑथराइज पर्सन ने ही हमें सेंड करा है। की यूज्ड योर प्राइवेट की, आपकी प्राइवेट की यूज होती है। रिजल्ट सिग्नेचर प्रूव्स यू सेंट इट। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास दो कीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो वही है सेम कि आपकी प्राइवेट की ये इंश्योर करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट ये जो ट्रांजेक्शन करी है वो आपने करी है। नेक्स्ट चीज़ है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन के बारे में हमने पहले करा कि एनक्रिप्शन क्या होती है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज होती है कि डेटा को किसी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आगे रिसीवर के पास भेजी जाती है। रिसिप्टेंट पब्लिक की का यूज़ होता है एनक्रिप्शन के लिए, और डिक्रिप्शन के लिए अगर वो एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है तो वही पब्लिक की यूज़ हो जाएगी, लेकिन वो अगर एसिमेट्रिक है तो आपकी प्राइवेट की से ओपन हो पाएगा और ओनली रिसिप्टेंट कैन रीड इट। ओके, अब है पब्लिक एंड प्राइवेट की, द डायनामिक डुओ। हमने अभी जान ही लिया कि पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है। प्राइवेट की योर सीक्रेट की, और पब्लिक की जो शेयर्ड होती है ओपनली। सिंपल सी बात है, प्राइवेट की आपकी पर्सनल की होती है, पब्लिक की जो पब्लिक के पास शेयर होती है। योर प्राइवेट की साइंस एज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द मैसेज, वही कि आपकी प्राइवेट की जो है क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द मैसेज की तरह काम करती है, और साथ ही में आपके डिजिटल सिग्नेचर की तरह भी वो काम करती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। व्हेन अ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन अकर द नेटवर्क वैलिडेट थ्रू अ प्रिसाइज क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में वेरीफाई करता है ब्लॉकचेन जब कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है। हैश क्रिएशन, सेंडर क्रिएट्स अ क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द ट्रांजैक्शन डाटा, एक हैश क्रिएशन होती है। फिर साइनिंग, सेंडर एनक्रिप्ट द हैश विद देयर प्राइवेट की क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। पहले जो
एक ट्रांजैक्शन हुई, उसका एक क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट हुआ और सेंडर उस हैश के ऊपर अपनी प्राइवेट की लगा देगा इंश्योर करने के लिए कि मैंने भेजा है, क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। नेटवर्क वेरिफिकेशन, नेटवर्क किस तरीके से वेरीफाई करेगी, ये हमने पहले भी जाना है कि जो नोड्स यूजेस द सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द सिग्नेचर, पब्लिक की के साथ डिक्रिप्शन हो जाएगी और रिकवर दी ओरिजिनल हैश को रिकवर कर लेगी। इससे आपका डेटा लीक नहीं होता है बट इंश्योर हो जाता है कि ये आपने ही भेजा है। वैलिडेशन, नोड्स इंडिपेंडेंटली हैश द ट्रांजैक्शन इफ हैश मैचेस द सिग्नेचर इज वैलिड एंड ऑथेंटिक। जब हैश मैच हो जाएगा, जो आपने भेजा है और जो उसने वेरीफाई करा है, अगर वो हैश सेम निकलता है तो ये वैलिड हो जाएगा और ऑथेंटिक हो जाएगा कि ये आप ही ने भेजा है। ओके, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। आप सभी ने डे टू डे लाइफ में अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया है बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, हर जगह बिटकॉइन सुनते हैं। तो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कैसे होती है बिटकॉइन की, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलाइस इनिशिएट्स, एलाइस डिसाइड टू सेंड 1 बिटकॉइन टू बॉब एड्रेस। एलाइस ने डिसाइड करा कि 1 बिटकॉइन भेजेगी किसे, बॉब के एड्रेस के ऊपर। एलाइस साइंस, एलाइस साइन द ट्रांजैक्शन हैज यूजिंग हर प्राइवेट की। अब उसने 1 बिटकॉइन तो भेजना है, लेकिन बॉब को कैसे पता लगेगा कि ये भेजा एलाइस ने, तो उसने क्या करा कि अपने प्राइवेट की के साथ यूनिक सिग्नेचर क्रिएट कर दिया। नेटवर्क वेरीफाई, नेटवर्क ने वेरीफाई करा बिटकॉइन नोड्स रिसीव द ट्रांजैक्शन यूजेस एलाइस पब्लिक की टू वेरीफाई द सिग्नेचर वैलिडिटी। अब उसने तो प्राइवेट की के साथ इसे अब उसने अपना प्राइवेट की यूज करके डिजिटल सिग्नेचर करा। अब नोड्स ने क्या करा कि उसकी पब्लिक की यूज करके उसे एनक्रिप्ट करा और हैश मैच करा सिग्नेचर वैलिडिटी के लिए और कंफर्म एंड सिक्योर। लास्ट में जब वैलिड सिग्नेचर कंफर्म हुआ, एलाइस ऑथराइज द ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन इज एडेड टू द ब्लॉकचेन म्यूटेबली। और ब्लॉकचेन के अंदर क्या हुई, वो ट्रांजैक्शन ऐड हो गई। दिस क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन मेक्स ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ट्रस्टलेस। ओके, नो सेंट्रल अथॉरिटी नीडेड, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहिए होती है। द मैथ इटसेल्फ गारंटीज ऑथेंटिसिटी, जो मैथ है वही गारंटी का देती है ऑथेंटिसिटी। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल था, डिजिटल सिग्नेचर। और इसमें 1-2 टॉपिक ऐसे थे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे और 1-2 टॉपिक इसमें है जो हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और डीपली पढ़ेंगे। सो फॉलो करिए इस सीरीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।